वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। दिस इज़ रूबिया परवेज़। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आंसर्स टू व्हाट्स योर हॉबी। चलिए बिना हम देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हॉबी का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो हम शौक के तौर पे करते हैं। हॉबी का दूसरा नाम इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि क्या अलग अलग तरीके हैं इंग्लिश में जिनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ सवाल करना, सिर्फ आंसर करना ही नहीं बल्कि क्वेश्चन करना भी आना चाहिए। सो द क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज। व्हाट आर योर हॉबीज़, आपके क्या शौक हैं, या व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स इन लाइफ, और हाउ डू यू स्पेंड योर लीजर टाइम। लीजर का मतलब होता है फ्री टाइम, है ना, मतलब खाली समय, या स्पेयर टाइम भी उसको बोलते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ यू एन्जॉय मोस्ट इन योर पर्सनल लाइफ, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं काम के अलावा। ध्यान रखिएगा कि खाली समय में आपको क्या करना पसंद है। इन सारे क्वेश्चंस का मीनिंग एक ही है कि आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपके शौक़ क्या क्या हैं, आपको खाली समय में क्या क्या करना पसंद है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। पहले ये जो आंसर्स हैं ये 1 सेंटेंस वाले आंसर है, मतलब एक सेंटेंस में आंसर है, इसकी कोई आगे डिटेल्स वगैरह नहीं है। तो कैसे हैं देखिए। आई लाइक टू रीड बुक्स, बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं। बुक रीडिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, कुकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, ट्रैवलिंग होती हैं। तो लेट्स सी देयर आर डिफरेंट वंस। आई लाइक टू रीड बुक्स, अब ज़रूरी नहीं है कि रीड बुक्स यहाँ लिखा है तो आप रीड बुक्स ही बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आई लाइक टू वॉच फिल्म्स, अलग आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो फ्रेमिंग होगी वो सेम होगी, ध्यान रखिएगा, ओके। माई हॉबीज़ कंसिस्ट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग नॉवेल्स एंड वॉचिंग मूवीज़। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, फ्रेमिंग वुड बी द सेम, फ्रेम जो है वो सेम रहेगा। माई हॉबीज़ कंसिस्ट ऑफ डांसिंग, सिंगिंग एंड समटाइम्स कुकिंग, ठीक है। ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम आई लाइक टू कुक, स्पेयर टाइम का मतलब फ्री टाइम या लीजर टाइम। ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम आई लाइक टू कुक, और आई लाइक टू प्ले कंप्यूटर गेम्स इन माई फ्री टाइम, मुझे अपने खाली समय में कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद है। आई लव टू वॉच फिल्म्स, आई लव टू वॉच फिल्म्स, जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो आपको बहुत पसंद होती है, देन इट मीन्स यू आर पैशनेट अबाउट इट। पैशनेट का मतलब होता है दिल से जब आप कोई काम करते हैं, है ना। तो जब भी आप कोई चीज़ पैशनेट होकर करते हैं, दिल से कोई काम करते हैं, तो उनके बारे में बताते समय आपके चेहरे पे मुस्कान भी होती है, एंड यू आर वेरी इंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा उत्साह से आप बताते हैं। यू आर वेरी एक्साइटेड वाइल स्पीकिंग अबाउट इट, वाइल टॉकिंग अबाउट इट। आई लव टू वॉच फिल्म्स, मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। आई एम अ फिटनेस इंथुजियास्ट, आई एम अ फिटनेस इंथुजियास्ट मतलब मुझे अपनी सेहत पर ध्यान देना बहुत पसंद है, मुझे वर्कआउट करना पसंद है, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, ठीक है, ये मीनिंग हुआ। नेक्स्ट इज इन माई लीजर टाइम आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। अब लीजर की जगह पे आप फ्री टाइम या स्पेयर टाइम का यूज़ कर सकते हैं। इन माई लीजर टाइम आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस मतलब मुझे नई नई जगहों पे घूमना पसंद है। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, उसके साथ साथ जो आप जिस जगह पे आप जाते हैं वहाँ पे चीज़ों को देखना, लोगों को देखना, ये पसंद है। अपार्ट फ्रॉम वर्क पेंटिंग मेक्स मी फील गुड, काम के अलावा पेंटिंग करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर अपार्ट फ्रॉम वर्क कुकिंग मेक्स मी फील गुड, हेल्पिंग अदर्स मेक्स मी फील गुड, या फिर कोई और हॉबी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आई रिपीट द फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस वुड रिमेन द सेम, फ्रेम जो है वो सेम रहेगा। आई यूजुअली स्पेंड माई लीजर टाइम रीडिंग बुक्स और प्लेइंग बैडमिंटन, आई यूजुअली स्पेंड माई लीजर टाइम वर्किंग आउट, ठीक है। या फिर आई यूजुअली स्पेंड माई लीजर टाइम प्लेइंग क्रिकेट, या फिर कोई और चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड को। नेक्स्ट देखिए, इस स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स आंसर तैयार करके रखे। अब देखिए इंटरव्यू में जब आप आंसर करते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक लाइन के आंसर नहीं देने चाहिए हॉबी के। हॉबी को हमेशा थोड़ा एक्साइटिंग बनाइए, इस तरह से अपनी हॉबी बताइए कि हॉबी के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आपकी कोई ऐसे शौक हैं जिसकी वजह से आप अपना समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। ऐसा ना बोल दे जाके कि आई लाइक टू प्ले पबजी होल डे, ठीक है।
कि आपके क्या हॉबीज़ है, तो मुझे सारा सारा दिन पबजी खेलना पसंद है, मुझे सारा सारा दिन टीवी देखना पसंद है, आई लाइक टू वॉच टीवी ऑल डे लॉन्ग, मुझे सारा सारा दिन टीवी देखना पसंद है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। आप हमेशा अपनी हॉबीज़ को, इंटरेस्ट्स को कुछ ऐसे वे में बताएंगे जिससे पता चले कि आप अपने जो खाली समय है उसको भी प्रोडक्टिव वे में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं कि समझदारी से यूज़ करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। My hobbies are reading books and working out. Along with this, I also like cooking. मेरी जो हॉबीज़ हैं वो बुक्स पढ़ना और वर्कआउट करना है। इसके साथ ही मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज़ आई नीड टू फाइंड अ हॉबी, आई हैव नथिंग टू डू ऑल डे। अब ये है अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। आप ये जो आंसर है बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। कभी भी अपने इंटरव्यू के दौरान ये आंसर नहीं कहते हैं कि मेरी कोई हॉबी ही नहीं है। मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई हैव नो हॉबी एट ऑल। ये आंसर कभी भी नहीं कहेंगे। अवॉइड दिस, ठीक है। इस आंसर को इंटरव्यू के दौरान याद रखिएगा कि मेरी कोई हॉबी नहीं है, ये नहीं कहेंगे। जनरली अगर आप किसी अपने फ्रेंड है तो आप उसके साथ इनफॉर्मली आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट अदरवाइज यू विल नॉट यूज़ आई हैव नो हॉबी एट ऑल ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। नेक्स्ट इज हॉबीज़ आर ग्रेट बिकॉज इट अलाउज अस टू डू वॉट वी एन्जॉय। अब अगर आपको ये बोलना है कि हाँ हॉबीज़ तो होनी चाहिए, है ना, तो आप क्या कहोगे, हाँ हॉबीज़ अच्छी होती हैं, मतलब शौक़ भी होने चाहिए, क्योंकि ये क्या करती हैं, इट अलाउज अस टू डू व्हाट वी एन्जॉय। ये हमें उन चीज़ों के लिए समय देती हैं, मतलब उन चीज़ों के लिए हम अपने आप के पास से ही टाइम निकाल पाते हैं, जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, जिन कामों से हमें खुशी मिलती है। तो ये आप कह के एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हॉबीज़ कैसे हेल्पफुल हैं, ठीक है, आपकी डे टू डे लाइफ को बेहतर बनाने में और आपकी मेंटल हेल्थ को बैलेंस्ड रखने में। नेक्स्ट इज़ I like reading new and trending novels and my favorite genres include suspense, horror and thriller movies. Thriller novels. इसे जॉनर पढ़ते हैं। जॉनर का मतलब होता है कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज। आई लाइक रीडिंग न्यू एंड ट्रेंडिंग नॉवेल्स, मतलब जो अभी प्रचलन में है ना, जो नई नई करंट निकलती रहती हैं, वो नॉवेल्स मुझे पढ़ना काफ़ी पसंद है। एंड माई फेवरेट जॉनर्स, मतलब मेरी फेवरेट जो कैटेगरीज हैं वो क्या क्या है, मेरी फेवरेट जॉनर्स हैं, इंक्लूड सस्पेंस, उनमें आता है सस्पेंस, हॉरर एंड थ्रिलर, मतलब वैसी जो रहस्यमयी, जैसे मिस्टीरियस, कुछ थ्रिलर हो, डरावनी हो, कुछ सस्पेंस हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पसंद है। नेक्स्ट इज़ आई लव टू ट्रैवल एंड आई ऑफन प्लान ट्रिप्स विद माई फैमिली और फ्रेंड्स। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और अक्सर ही मैं ट्रैवल जो प्लान करता हूँ वो अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। I love to travel and I often plan trips with my family or friends, but solo traveling gives me the bliss that I crave for. Bliss का मतलब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी देना, कोई चीज़ आनंद, बहुत ज़्यादा खुशी, आनंद होता है इसका मतलब। बट सोलो ट्रैवल का मतलब होता है अकेले ट्रैवल करना। किसी के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग विद फैमिलीज, तो परिवार के साथ ट्रैवल करना। सोलो ट्रैवल मतलब अकेले यात्रा करना, जब आप कभी अकेले जाते हो कहीं पे। गिव्स मी द ब्लिस दैट आई क्रेव फॉर, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अकेले ट्रैवल करना, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रेविंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ आपका मन करता है, कभी कभी आपका मीठा खाने का मन करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो मगर आप खाने से डॉक्टर ने मना किया है, मगर आपको बहुत ज़्यादा मन करता है, तो आप क्या कहोगे, आई एम क्रेविंग फॉर स्वीट्स एंड डेजर्ट्स, मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो कोई चीज़ ऐसा जिसके लिए आपका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा हो, क्रेव। माई फेवरेट हॉबी इज़ ट्रैवलिंग बिकॉज आई लव डिस्कवरिंग न्यू सिटीज़ एंड places around the world. I often save up for months to plan a trip every year. तो आप क्या कहोगे, अगर ट्रैवलिंग आपको इतनी ज़्यादा पसंद है तो मेरी जो सबसे ज़्यादा, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी हॉबीज़ हैं, मगर यूजुअली आई लव टू डू मल्टीपल थिंग्स। आमतौर पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करना पसंद है, लगभग काफ़ी सारी चीज़ें करना पसंद है, मगर सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है मेरी खाली समय में करना, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ट्रैवल ज़रूर करता हूँ। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ,
नए नए शहरों में घूमता हूँ और उसके लिए मैं हर साल कुछ ना कुछ पैसे बचा के रखता हूँ ताकि मैं ट्रैवल कर सकूँ, है ना। तो ये क्या है, आपने डिटेल्स बता रहे हो कि आप अपने खाली समय को यूज़ भी कैसे करते हो और कैसे आपकी हॉबीज़ आपकी लाइफ में प्रोडक्टिव भी हैं और आप मैनेज भी कैसे करते हो, है ना। हाउ डू यू मैनेज द मनी टू स्पेंड ऑन योर हॉबी। ठीक है, नेक्स्ट इज आई लाइक पार्टिसिपेटिंग इन वॉलंटियर एक्टिविटीज़ स्पेशली टीचिंग अंडर प्रिविलेज्ड किड्स। अब वॉलंटियर का मतलब होता है कि कोई चीज़ काम मुफ्त में करना, ठीक है, कोई अच्छा काम, जैसे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको कुछ खिलाना पिलाना, या फिर कभी कहीं बाढ़ आ गई या कुछ इस तरह का की दुर्घटना हो गई तो बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं, लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो जाते हैं, डोनेट करते हैं, कुछ खाने की चीज़ें हों, कपड़े हों, या मदद करते हैं, तो वैसे लोगों को वॉलंटियर कहते हैं। ठीक है, तो आई लाइक पार्टिसिपेटिंग इन वॉलंटियर एक्टिविटीज़ स्पेशली टीचिंग अंडर प्रिविलेज्ड किड्स। वैसे बच्चों को मुझे ख़ास तौर पे पढ़ाना पसंद है जो पैसे नहीं दे सकते, पैसे देकर पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आई लाइक लर्निंग न्यू स्किल्स एंड रिसेंटली आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एज दे हेल्प मी एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, आपको अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको फिक्स नहीं पता है तो आप क्या कहोगे कि मुझे नई नई स्किल सीखना पसंद है। स्किल उन चीज़ों को कहते हैं जब हम प्रैक्टिकली किसी काम को करना सीखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, जो वर्ड है ना टीचिंग, इसका मतलब हुआ पढ़ाना। ठीक है, बीएड एक कोर्स है जिसमें आपको पता होता है कि आपको क्या पढ़ाना है, तो आप थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं। उसके साथ साथ आपको इंटर्नशिप कराई जाती है जिसमें आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, वही प्रैक्टिकल्स है ना, कि आप बच्चों को जो आपने सीखा है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो वो चीज़ आप इम्पार्ट करते हो, वो चीज़ आप बताते हो। ठीक है, तो क्या है, आई लाइक लर्निंग न्यू स्किल्स, तो मुझे नई नई स्किल्स सीखना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग न्यू स्किल्स, किसी भी तरह की स्किल्स हो सकती है, या तो कोई मशीन ठीक करना, या फिर कोई न्यू लैंग्वेज सीखना, या कुकिंग सीखना, या फिर फोटोग्राफी सीखना, वीडियोग्राफी सीखना, या बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं जो आप सीखते हो, है ना। या एक ट्रैवल ब्लॉगर बनना सीखना, या फिर व्लॉगिंग करना सीखना, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती, देयर कुड बी डिफरेंट। ये बिल्कुल भी मतलब इतना ज़्यादा आजकल का मतलब बढ़ गया है प्रोफेशन का, आपके पास ऑप्शंस हो गए हैं इतने ज़्यादा कि आपके पास ये चीज़ कहने के लिए नहीं है कि आई हैव नथिंग टू डू एट ऑल, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं, इतना ज़्यादा स्फेयर हो गया है अभी, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद है कि नए नए स्किल्स, तो आप उसमें क्या चीज़ पसंद है ये भी आपको ऐड करना चाहिए। एंड रिसेंटली, हाल ही में, आई हैव बिन इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, हाल ही में मैंने नई नई लैंग्वेजेस सीखना शुरू किया है, एज दे हेल्प मी एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब क्या है, नई लैंग्वेजेस सीखने से, अब मैंने अपना एक हॉबी बताया कि मुझे नई स्किल सीखना पसंद है। ठीक है, और हाल ही में मैंने क्या किया है, नई लैंग्वेजेस सीखना शुरू किया। मान लीजिए अगर मैंने भाषा इंडोनेशिया सीखना शुरू किया है, क्यों, और फिर उसके बाद कहेंगे कि नहीं मुझे यहाँ जाने का बहुत शौक है, I eagerly want to visit Indonesia. That is why I am keenly learning भाषा इंडोनेशिया। तो आप जिस भी जगह पे जाने वाले हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लेके कहा इंडोनेशिया के बारे में, तो वहाँ आप जाने वाले, या फिर इंडिया में किसी और जगह पे जाने वाले, या नेपाल में जाने वाले हैं तो नेपालीज आप सीखेंगे, या फिर किसी भी जगह पे जाने वाले हैं। अगर नहीं भी जाने वाले हैं और आप ईगर हैं, आपको अच्छा लगता है नई नई भाषाएं सीखना, लैंग्वेज सीखना, तो आप ये भी आप बोल सकते हैं ना, हाउ इट हेल्प्स यू, इसको भी आप थोड़ा सा ब्रीफली ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज आई लाइक स्पेंडिंग टाइम इन नेचर एंड कैप्चरिंग ऑल द वंडरफुल मोमेंट्स विद माई कैमरा। अब नेक्स्ट वाला, जो लास्ट वाला है, उसमें आप फोटोग्राफी को अपनी हॉबी बता रहे हैं कि मुझे जो है फ़ोटोज़ खींचना बहुत पसंद है, मतलब मुझे जो है नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। और मैं क्या करता हूँ, मैं तस्वीरें उतारता हूँ जो मेरी यादगार बनती हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको मतलब नेचर की तस्वीरें लेना पसंद है। या फिर आई लाइक टू डू फैशन फोटोग्राफी, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं फैशन फोटोग्राफी। सिर्फ इतना ही नहीं, फोटोग्राफी के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है। ठीक है, या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स होती हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी तस्वीरें लेना पसंद होता है। या फिर किसी और तरह की फोटोग्राफी हो सकती है।
चलिए आज के लिए हम इसको ख़त्म करते हैं। आई होप कि हॉबीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया हो। मैंने बहुत बेसिक से आसान भी हॉबी आपको बताई है और थोड़ी टफ वाली भी बताई है कि आप जितना भी एक्सप्लेनेशन के साथ आप बता सके उतना आप बताइएगा इंटरव्यू में, उतना ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और इम्पैक्टफुल रहेगा। आई होप इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसी तरह की हम छोटी छोटी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर ऐसे ही चाहते हैं कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो लगातार आएँ तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें, लाइक करें। और चलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।